जिनके साथ मैंने मंत्रिमंडल में भी काम किया, ऐसे हमारे जुएल ओरांव जी जो आपके लोकसभा के प्रत्याशी हैं, हमारी बहन कुसुम टेटे जी जो एमएलए की प्रत्याशी हैं, भवानी भोई जी जो एमएलए के प्रत्याशी हैं, नरसिंह मिंज जी ये भी विधायक के कैंडिडेट हैं, श्री यशोवंता नायक जी, श्री बाटा किशोर जी मिश्रा, हमारे संतोष अमत जी, धीरेन्द्र सेनापति जी, तन्मय मिश्रा जी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे देवियों और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे सुंदरगढ़ में और उसके हेडक्वार्टर में भाई जुएल ओरांव जी के लिए और हमारे साथियों के लिए चुनाव में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं समस्तिं को नमस्कार। आपन माने हिंदी मुझी पारू क्षमती तो धन्यवाद। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले तो श्री मद्री कालोजी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी और उन्होंने एक नायक के रूप में राष्ट्र सेवा की, ऐसे माद्री कालो को मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। यहां के आदिवासी हमारे क्रांतिकारी नेता श्री निर्मल मुंडा जी को भी मैं शीश झुका करके उनको भी मैं नमन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आदिवासी भाइयों ने इस बार ठान लिया है कि कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी 21 के 21 लोकसभा प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन। और उसको अगर मैं 2 बातों में बताने का प्रयास करूं तो आप याद करो, 10 साल पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? भारत 10 साल पहले एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक, देश का साधारण मानवी ये मान चुका था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा। एक उदासीन मानसिकता थी, कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, यहां भ्रष्टाचार ही होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, राजनीति से कोई अंतर आने वाला नहीं है। 10 साल पहले भारत का साधारण आदमी इस बात को सोच रहा था, लेकिन 10 साल में मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता, एक एक पल देश के नाम जी करके मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, आज वही भारत 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा। यह परिवर्तन आ गया।
आज हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हैं और हम नहीं मान रहे। दुनिया बोल रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हो करके रहेगा और विकसित भारत बन करके रहेगा, ये दुनिया बोलने लगी है। मोदी जी ने 10 साल में भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति का चाल चरित्र, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का रंग ढंग, भारत की राजनीति की सोच 10 साल में बदल डाली है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले हम चुनाव में क्या देखते थे? जाति की राजनीति होती थी, धर्म की राजनीति होती थी, वोट बैंक की राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। फूट डालो, राज करो, अपना उल्लू सीधा करो, सत्ता पर बैठो और अपने परिवार की चिंता करो और जनता जाए जहां जाना है। इस तरीके की राजनीति चलती थी। भाई को भाई से लड़ाते थे, इलाके को इलाके से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे। मोदी जी ने इन सबको धत्ता दिखाकर विकासवाद की राजनीति चलाई और देश को विकास की ओर ले चले और विकसित भारत की तरफ चल पड़ा आज मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी ने कहा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई इलाका नहीं, सब इलाके हमारे हैं, सभी धर्म हमारे हैं, सभी जातियां हमारी हैं और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर मोदी जी चल पड़े। और इसीलिए आज विकास के हम नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे जनजाति भाई यहां बैठे, मैं बता देना चाहता हूं, सभी सरकारों ने जनजातीय लोगों के साथ राजनीति की, उनको कुछ बदलाव नहीं दिया। अगर जनजातियों को जनजाति गौरव दिवस मनाकर जनजातियों को पहचान दी तो मोदी जी ने दी, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज पावन पुण्य भूमि उड़ीसा में खड़ा हूं। कभी सोचा था कि कोई महिला आदिवासी भारत की प्रथम नागरिक बनेगी? कभी सोचा था? सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो मोदी जी ने करके दिखा दिया, आज महिला, हमारी आदिवासी महिला भारत के प्रथम नागरिक बनकर के, राष्ट्रपति बनकर के वो हमारे बीच में विराजमान है। ये सिर्फ राष्ट्रपति बनना ही नहीं, ये महिलाओं का और आदिवासी भाइयों का गौरव को स्थापित किया मोदी जी ने, भारत में स्थापित किया, दुनिया में स्थापित किया। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आदिवासी भाई, आपका बजट जुएल राव जी जानते हैं, आपका बजट मोदी जी ने 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना बढ़ा दिया है और आपके विकास की उन्होंने चिंता की है। ये जो एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं ना, ये आदिवासी बच्चों के पढ़ाई के लिए, इसका बजट प्रधानमंत्री जी ने 1 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 15 गुना नहीं, 21 गुना बजट बढ़ा दिया। 21 गुना बजट बढ़ा दिया। क्यों? हमारा आदिवासी बच्चा कोई पढ़ाई से वंचित न रह जाए। हमारा आदिवासी बच्चा बोर्डिंग स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ करके वो भारत के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चले और आगे बढ़े, इस बात को सोच करके किया गया। ये इतनी दूर की सोच करने का काम किया है। हमारे ये जो जंगल में होने वाले प्रोड्यूस है ना,
पहले सिर्फ 10 प्रोड्यूस पे जुएल भाई 10 प्रोड्यूस पर आपको एमएसपी मिलती थी। आज 90 प्रोड्यूस पर यानी 90 तरीके के किस्म पर एमएसपी भारत सरकार दे रही है। इस तरीके से विकास का काम चल रहा है। ये जो स्वच्छता अभियान है, अगर 12 करोड़ स्वच्छता अभियान में घर बने, इज्जत घर बने, टॉयलेट बने, तो 1.5 करोड़ घर, इज्जत घर आदिवासी इलाकों में बने, आदिवासी बहनों के लिए बने, आदिवासी भाइयों के लिए बने। और इसी तरीके से हमारे वनधन केंद्र, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 4000 करोड़ रुपए रखा है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए वो खर्च हो गया और आगे भी 4000 करोड़ रुपए पड़ा है। मित्रों, मोदी जी ने कभी भी हमारे आदिवासी भाई को वोट बैंक की तरह नहीं देखा। हमारे भाई समझा, देश के नागरिक समझा और उनको मुख्य धारा में लाने का काम मोदी जी ने किया है। यह भी आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बता देना चाहता हूं, आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत, जो एक समय 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, आज मोदी जी के नेतृत्व में, जब अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, जब यूरोप मुसीबत में है, जब जापान मुसीबत में है, जब ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में है, जब चाइना की अर्थनीति पिछड़ रही है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थनीति और अर्थव्यवस्था ये 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर। और जुएलराव को जिता के भेजना सुंदरगढ़ से। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दवाई में, पेट्रोकेमिकल्स में, इस्पात में, कोयला में, सभी में भारत आगे बढ़ चुका है। आज आप बचपन में सुनते होंगे जापानी गाड़ियां, डैटसन, टोयोटा। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के राज में जापान से आगे हम निकल गए। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। दवाई बनाने में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। भारत बना रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी, मैंने पहले भी बताया, मेरे साथ समीर भाई थे, मैंने समीर भाई को बताया कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लगे। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 30 साल लगे। इस देश में डिप्थेरिया की दवा को आने में 28 से 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना आया और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दी। ये भी हमको ध्यान। और 220 करोड़ डबल डोज, डबल टीका, साथ में बूस्टर लगा करके भारत को कोरोना मुक्त कर दिया। भारत आगे निकल गया। 140 करोड़ लोगों की जान बचाई। 140। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने कोरोना की वैक्सीन 100 देशों में भेजी, 100 देशों को दी है। और उसमें से 48 देश ऐसे हैं जिनको भारत ने कोरोना की वैक्सीन मोदी जी ने मुफ्त में पहुंचाई है, मुफ्त में उनको दी है। ये भी देखिए। इसलिए भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, भारत मांगने वाला भारत नहीं है, भारत अब देने वाला भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत है।
बोलो, हम सबको खुशी होती है कि नहीं होती है? जरा जोर से बोलो, खुशी होती है कि नहीं होती है? आज भारत देने वाला बन गया। एक बात और बता दूं, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, है कि नहीं है? 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, इस पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, इस पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके देखो, लिखा है मेड इन इंडिया। आज दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर भारत बन गया। एप्पल भी अब मेड इन इंडिया हो गया है। ये परिवर्तन आ गया है, ये विकास हुआ। पर मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको किसी ने भी अगर ताकत दी है तो वह मोदी जी के कार्यक्रमों ने दी है, मोदी जी की नीतियों ने दी है। मोदी जी ने आज 1.5 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिया। डिजिटल इंडिया हो गया। और ये कांग्रेसी भाई और ये बीजू जनता दल के भाई ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे भारत अनपढ़ है। कांग्रेसी अपने ऊपर विश्वास नहीं था, कहते थे भारत अनपढ़ है, यहां डिजिटल का क्या करोगे, डिजिटल से क्या होगा। 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच गया। आज गांव का बच्चा भी अपनी एप्लीकेशन गांव से कंप्यूटर से एप्लीकेशन भेजता है और फॉर्म का जवाब देता है। यह फर्क पड़ गया। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज रेड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला, फल वाला, ये भी अब आपसे फल के बजाय, सब्जी के बजाय पैसे नहीं मांगता, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये आज अंतर आ गया गांव में। ये भी हमको समझना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, बताओ गांव तक पक्की सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची कि नहीं पहुंची? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आज गांव गांव तक सड़क पहुंच गई है। ये विकास हो रहा है। यहां बैठे हैं सब लोग। जोएल भाई तो बहुत लंबे समय से एमपी हैं, इनसे पूछो हम लोगों को एक एक पंचायत में, जोएल भाई बताना, एक एक पंचायत में 2-2 घर इंदिरा आवास योजना में मिलते थे कि नहीं मिलते थे? 2 मिलते थे ना। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बना दिए। 4 करोड़। एक एक पंचायत में 30-30, 40-40 घर बना दिए। और कैसे बनाए हैं? एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, किचन में गैस का सिलेंडर और एक शौचालय, एक कोर्टयार्ड। और मोदी जी ने कहा है जोएल राव को जिता के भेजना, अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनेंगे। 3 करोड़ घर। एक बात और बता दूं, आप 5 साल इंतजार करना, मोदी जी को आप फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, आपके बिजली का बिल 5 साल में 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना, ये प्रधानमंत्री जी चलाने वाले हैं। हर घर पर, हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी, सूरज के का प्लांट लगेगा, सूरज के उसके एनर्जी के लिए, और आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी। और आपके घर के खर्चे से जो बिजली बच जाएगी, जो सूरज से पैदा होगी, वह भारत सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। ये अंतर आ जाएगा।
इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, किसान के लिए आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2,000 रुपए उनके खाते में जा रहा है, और उड़ीसा में 32 लाख किसानों के खाते में जा रहा है, और सुंदरगढ़ में 1.5 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपया हर चौथे महीने मिल रहा है। और मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल के अंदर दाल में, दलहन में और तेल में, तिलहन में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, और भारत अपने आप पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हमको बाहर से दाल और तेल नहीं मंगवाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। और बाजरा, रावी, हमारे मोटा अन्न, श्री अन्न, इसका भारत दुनिया का सेंटर बन जाएगा, और हमारे किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी श्री अन्न से, इसकी भी चिंता की गई है। और एक बात और बता दूं, हमारे अपने इस चुनाव में हमारे मिन साहब, टेटे साहब, सबको जिताना चुनाव, उनको सबको चुनाव जिता देना। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, भोई साहब, मिन साहब, नायक साहब, टेटे साहब, सबको चुनाव जिता देना। आपका धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी, इसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और फिर से मैं बोलूंगा, आपने टेटे साहब को, भोई साहब को, मिन साहब को चुनाव जिता देना, और हमारी बहनों को अगले 2 साल में 50,000 का वाउचर मिलेगा। जो चाहेंगी बहन, 50,000 में 2 साल के अंदर खरीदने का मौका मिलेगा। बोलो, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बहनें बोले, हुआ है कि नहीं हुआ है? ताकत मिली है कि नहीं मिली है? किसानों को ताकत मिली है कि नहीं मिली है? इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। और मोदी जी को फिर से चुन के भेजना, जुएल ओरांव को चुन के भेजना। अब गैस का सिलेंडर नहीं आएगा, आगे गैस, सस्ती गैस पाइप से आपके घर में आएगी, पाइप से आपके घर पहुंचेगी। मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, बैठ जाइए। यहां जुएल ओरांव जी बैठे हैं। जुएल ओरांव जी, आप किस साल में एमपी बन गए थे? पहली बार एमपी कब बने थे? किस साल में बने थे एमपी? 90 में। और मैं 93 में एमएलए बन गया था, 1993 में। हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसको कैंसर हो गया है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, अगर उसका इलाज नहीं होगा तो वो मर जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, उसको 3 लाख रुपए चाहिए, वह अगर पैसे व्यवस्था करेगा तो उसका खेत बिक जाएगा, उसका मकान बिक जाएगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक व्यक्ति है, गरीब किसान, उसका बाईपास होना है, उसको वेल्व लगना है, 2 लाख रुपए का खर्च है, वह नहीं दे सकता, उसका मकान बिक जाएगा, उसका खेत बिक जाएगा, कृपया कोई व्यवस्था कीजिए। और उस समय जो व्यवस्था होती थी, 2 मांगते थे तो 1 मिलता था, 1 मांगते थे तो 50 मिलता था, 1.5 मांगते थे तो 75,000 मिलता था, भगवान के हवाले छोड़ दिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने कहा, इस देश का कोई भी गरीब किसान, कोई भी मजदूर, कोई भी छोटा व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहेगा। और इसलिए 10 करोड़ 74 लाख परिवार, और 10 करोड़ 74 लाख परिवार का मतलब 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी जो गरीब है। कौन है ये गरीब लोग? किसान, रेड़ी वाला, ठेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, पल्लेदार, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर,
बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, बिल्डिंग की सिक्योरिटी करने वाला सिक्योरिटी मैन, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए की। अब हमारी बहनें सुन लें, हमारे भाई सुन लें, हमारे जुएल ओरांव को चुनाव जिता के भेजना, और इनको जब आप चुनाव जिताओगे, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाओगे, तो इस देश का कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी के तरफ से हर साल इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। 5 लाख रुपए का। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? ये विकास के नए नए काम हुए हैं। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे नवीन बाबू ने आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया। आपके लाखों लोग मुंबई में, तमिलनाडु में, बंगलौर में मजदूरी करने के लिए और काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं। उनको बीजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड से लाभ नहीं मिलता है। लेकिन मोदी जी का आयुष्मान भारत, अगर आप मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हो, तो आपका पैसा, आपके इलाज का पैसा मोदी जी वाया सुंदरगढ़ नहीं भेजते, वो सीधे मुंबई भेज देते हैं ताकि आपका इलाज मुफ्त में हो जाए। इस तरीके की व्यवस्था होती है। इसलिए मित्रों, हर तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। मैं यहां